दोस्तों, द केरला स्टोरी के चर्चे आज पूरे देश में हैं। द केरला स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसा क्या है केरला स्टोरी में के रिलीज होने के दिन से आज 29 मई 2023 तक इसके शो हाउसफुल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं केरला स्टोरी क्या है। लेकिन दोस्तों, आप इस फिल्म को जरूर देखें और इस वास्तव को जरूर जाने और सतर्क हो जाए। ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और आपको जानकर हैरानी होगी कि सत्य इतना भयानक भी हो सकता है। मूवी की शुरुआत होती है एक इस्लामिक देश के पुलिस के इंटेरोगेशन रूम से। वहाँ एक लड़की पुलिस से ये बता रही होती है कि वो लड़की अपने देश इंडिया से यहाँ कैसे पहुँची। ये लड़की पुलिस को एक ड्रोन सर्विलेंस के दौरान रेगिस्तान में बेहोश पड़ी मिली थी, इसलिए अब पुलिस से पूछताछ कर रही है। पुलिस उस लड़की से कहते हैं कि तुम खुद सीरिया जा रही थी और अपने देश इंडिया के खिलाफ काम करना चाहती थी। तो इस लड़की ने पुलिस को बताया कि वो लड़की सीरिया जाने के लिए खुद अपने मर्जी से निकली थी, लेकिन उसने वो सब ऐसे किया कि जैसे वो किसी के काबू में रह के उससे वो सब कुछ करवा रहे हो और वो चाहकर भी कुछ ना कर पा रहे हो। वो कहती है कि मैं अकेली लड़की नहीं हूँ कि जिसके साथ ये सब हुआ है, बल्कि हजारों लड़कियां इस जाल में फंसी है और जानवरों से भी बुरी जिंदगी बिता रही हैं। ये सब बताते बताते अब वो जाती है फ्लैशबैक में। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि वो बुर्का पहने एक आदमी के साथ गाड़ी में कहीं जा रही है। रास्ते में एक चेक पोस्ट में वो पैसे देकर आगे जाते हैं और पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतीय इलाके में। वहाँ पर एक गांव की एक फैमिली में वो रहने लगती है। वहाँ पर लोगों को देखकर उसे अपने गाँव की याद आने लगती है और वो अपनी फैमिली की यादों में खो जाती है। 2 साल पहले वो लड़की जिसका नाम शालिनी था, अपने फैमिली के साथ भारत के केरला स्टेट में एक गांव में वो रहती थी। यहाँ उसे अपने परिवार के साथ दिखाया गया है। उसके परिवार में उसकी दादी और उसकी माँ थी जो उसे पूरा सपोर्ट करती थी। इसके बाद शालिनी कॉलेज में पढ़ने के लिए अपने गांव से बाहर हॉस्टल में रहने जाती है। जब वो कॉलेज में पहुंचती है तो उसे वहाँ के दीवारों पर एंटी इंडिया पोस्टर्स और स्लोगन्स दिखते हैं, लेकिन उसे वो इग्नोर कर देती है, जो कि गलत था, क्योंकि अगर उसके बारे में वो थोड़ा भी सोचती तो शायद आज उसके ऊपर इतनी बुरी परिस्थितियां नहीं आती। खैर, आगे चलते हैं। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है उसके रूममेट से। पहली नीमा जो क्रिश्चियन है, दूसरी रूममेट है गीतांजलि जो हिंदू है और तीसरी है आसिफा जो एक मुस्लिम है। कॉलेज फंक्शन में जब ये चारों उपस्थित होती है तब एक अनजान आदमी आसिफा को छोड़कर नीमा, गीतांजलि और शालिनी की फोटो लेने लगता है। बाद में वो अनजान आदमी वो फोटोज कुछ मुस्लिम लोगों को दिखाता है। फ्लैशबैक में इतना दिखाने के बाद अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ शालिनी की इंक्वायरी चल रही होती है। वहाँ पर इंटेरोगेशन ऑफिसर उस लड़की से कहते हैं कि हमने इंडिया के केरला स्टेट के गाँव में पूछताछ की, लेकिन वहाँ पर ऐसे शालिनी नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं थी। इसलिए अब सच बताओ कि तुमने ISIS कब ज्वाइन किया। तब शालिनी उन ऑफिसर्स से कहती है कि सर, कब ज्वाइन किया इससे ज्यादा जरूरी है क्यों और कैसे ज्वाइन किया। आखिर कैसे एक नर्सिंग स्टूडेंट को इस नर्क में धकेला गया, जहां रोज कहीं बच्चों को और औरतों को ब्रूटल तरीके से मारा जाता है। इसके बाद वो बताती है कि कैसे वो हिंदू कुश पर्वत से होते हुए एक आदमी शाकिब के साथ पहुंचती है ISIS के अड्डे पर, यानी कि शाहबाद में। वहां वो शाकिब से कहती है कि उसे अपने माँ की बहुत याद आ रही है और उसे अपने माँ से बात करनी है। तो शाकिब भड़क जाता है, लेकिन प्लान फेल हो जाने के डर से वो शालिनी को समझाता है अब हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि कॉल ट्रेस हो जाएगी। बाद में उन्हें जो कमरा मिलता है उसे वो साफ करने लगती है। तब शाकिब उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। शालिनी उसको रोकने की कोशिश करती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वैसे इस्लाम में किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन शाकिब बिल्कुल नहीं मानता और जोर जबरदस्ती करता है। इसके बाद मूवी में फिर से फ्लैशबैक दिखाया गया है, जहां हॉस्टल में शालिनी अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए जाने वाली है, लेकिन उससे पहले आसिफा किसी को फोन करके अच्छे से बिहेव करने को बोलती है। इसके बाद आसिफा अपने तीनों फ्रेंड्स को बोलती है कि नीचे मेरे कजिन्स आए हैं जो हमारे साथ डिनर पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो पहले बीच पर जाना चाहते हैं, तो क्यों न हम पहले बीच पर चले। तो आसिफा के तीनों फ्रेंड्स नीमा, गीतांजलि और शालिनी मान जाते हैं। रास्ते में जाते टाइम आसिफा अपने तीनों फ्रेंड्स को अपने कजिन से मिलवाती है। उसमें एक होता है रमीज जो MBBS कर रहा होता है और दूसरा होता है अब्दुल और वो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। शालिनी रमेश से इम्प्रेस होती है क्योंकि वो विदेश जाकर ज्यादा पैसा कमाकर ज्यादा डोनेशन करने का अपना विजन शेयर करता है। इसके बाद सभी मिलकर बीच पर एंजॉय करते हैं और डिनर पर चले जाते हैं। डिनर के बाद लौटते टाइम आसिफा अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ इस्लाम की बातें करती हैं। वो कहती है कि जो लोग पाप करते हैं उन्हें दोजख की आग में जलना पड़ता है, जो नॉर्मल आग से 70 गुना भयानक होती है। जो इस्लाम को नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं, इसलिए उन्हें भी अल्लाह नहीं बख्शता। वहाँ आसिफा ये जताने की कोशिश करती है कि इस्लाम धर्म सबसे अच्छा है। उसके बाद मूवी में दिखाया गया है कि ईद आती है और सब आसिफा के घर जाते हैं। वहाँ अपनी खातिरदारी होते देखकर शालिनी और गीतांजलि बहुत खुश होती है। तब वहाँ पर रमीज और अब्दुल भी मौजूद होते हैं,
जिनसे दोनों की नजदीकियां और बढ़ती है। अब कहानी फिर से अफगानिस्तान में दिखाई जाती है। शालिनी बुर्का पहने चुपके से बाहर पड़ती है, तब वो देखती है कि एक औरत का हाथ काटा गया है क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाई, और उसके पति का सर काटा गया क्योंकि उसने अपनी बीवी को लिपस्टिक लगाने की परमिशन दी। शालिनी ये देखकर बहुत डर जाती है। वहाँ पर वो एक औरत शाजिया के साथ बाहर जाती है, जो वहाँ के लीडर की बीवी होती है। शाजिया शालिनी को बताती है कि यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक है। अब कहानी वापस हॉस्टल की तरफ आती है। आसिफा दो आदमियों को मिलने जाती है। वहाँ पर उनके साथ रमीज और अब्दुल भी होता है। वहाँ पर सारे मिलकर एक वीडियो देखते हैं। उसमें एक आतंकवादी एक ड्रग्स के बारे में बता रहा होता है कि इस खास ड्रग्स के इस्तेमाल से इंसान को भूख लगना और दर्द महसूस होना बंद हो जाता है और नशे में इंसान वही करने लगता है जो उसे कहा जाता है। वीडियो देखकर एक आदमी बोलता है कि लड़कियों को ये ड्रग्स देना होगा और लड़कियों से फिजिकल रिलेशन बनाना होगा ताकि लड़कियां तुमसे दूर नहीं जाए। उसके बाद एक आदमी उन्हें पैसे देकर ये काम जल्दी खत्म करने को कहता है। दूसरे दिन आसिफा को छोड़कर बाकी 3 लड़कियां मॉल जाने निकलती है, तो आसिफा पीछे से फोन करके किसी को तैयार रहने के लिए बोलती है। इधर मॉल में एक आदमी शालिनी को गलत तरीके से टच करता है और झगड़ा होता है। झगड़ा और बढ़ जाता है। वो आदमी तीनों लड़कियों के कपड़े फाड़ देता है, तो एक औरत अपने बुर्के से तीनों का शरीर ढकती है। ये बात हॉस्टल आकर जब आसिफा को बताते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने हिजाब पहना होता तो आपको टच करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इसके बाद शालिनी और गीतांजलि रमीज और अब्दुल को मिलने जाती है। वो दोनों गुस्सा होने का नाटक करते हैं। शालिनी जब कहती है कि इसके स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती, तो रमीज और अब्दुल उन दोनों को वो ड्रग्स देते हैं और उसे दवा बताते हैं और बोलते हैं इससे तुम्हें नींद आएगी, और उन दोनों को बताते हैं कि तुम दोनों आगे से हिजाब बिना पहने कहीं मत जाना। अगले दिन से वो दोनों हिजाब पहनना शुरू करते हैं। इसी बीच रमीज और अब्दुल अपने अपने गर्लफ्रेंड से फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं, तो शालिनी और गीतांजलि उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि शादी से पहले रिश्ता रखना पाप होता है। तो रमीज उन्हें समझाता है कि हमेशा साथ रहना है तो रिश्ता बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और इस तरह से दोनों उन्हें रिश्ता बनाने के लिए राजी करते हैं। एक दिन आसिफा तीनों फ्रेंड के सामने ये साबित करने की कोशिश करती है कि बाकी सब धर्म के भगवान भगवान नहीं है, मैं तुम्हें असली भगवान पहचानने में मदद करूंगी। तो वो आसिफा की बातों में आ जाती है। अब आगे कहानी फिर से अफगानिस्तान में दिखाई जाती है। शालिनी बच्चे को जन्म देती है, तब उसे पता चलता है कि इशाक काबुल जाने वाला है, तो वो साथ में चलने की जिद करती है, लेकिन इशाक कहता है कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और वो काबुल चला जाता है। एक दिन शालिनी शाजिया के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे अपने माँ से बात करनी है। तो शाजिया उसे एक औरत के पास ले जाती है जिसके पास मोबाइल होता है। शालिनी अपने लोकल लैंग्वेज मलयालम में अपनी माँ को वॉइस मैसेज भेजती है और अपना लोकेशन भी बताती है, लेकिन उस औरत के पति को वो मैसेज समझ में आता है और वो उसे मार देता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। आसिफा शालिनी और गीतांजलि को मुस्लिमों जैसा रहना, खाना पीना और कपड़े पहनना सिखाती है, और वो भी राजी राजी ये सब सीखती है क्योंकि उनके ऊपर उस ड्रग्स का अच्छा असर पड़ गया होता है। एक दिन आसिफा गीतांजलि और शालिनी को वीडियो दिखाने वाले वो 2 आदमियों के पास ले जाती है और असली इस्लाम समझाना चाहती है। वहाँ शालिनी को उल्टी होती है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये बात रमीज को बताती है। तो रमीज कहता है कि वो जब तक हिंदू है तब तक उसके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होंगे, और वो उसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहता है। तो शालिनी डर जाती है और आसिफा भी उसे समझाती है। तो शालिनी अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस्लाम कबूलने को राजी होती है। अब्दुल गीतांजलि को सीरिया जाकर बहुत पैसे कमाने का लालच देता है और बीच बीच में उसके पर्सनल फोटोज भी मांगते रहता है, और गीतांजलि ड्रग्स के नशे में उसे फोटो देती भी है। इसके बाद कहानी फिर से अफगानिस्तान में दिखाते हैं कि इशाक शहीद हो गया है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में आती है। गीतांजलि के पापा को जब पता चलता है कि उसने इस्लाम कबूल किया है तो उन्हें हार्ट अटैक आता है। गीतांजलि अपने पापा को देखने जाने के लिए राजी नहीं होती क्योंकि वो काफिर है, क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मानते। लेकिन आसिफा फिर से उसे कहती है कि काफिर होने का गुनाह तब तक माफ नहीं होता जब तक उस आदमी पर थूका नहीं जाए या उसको पत्थर से मारा न जाए। तो गीतांजलि हॉस्पिटल में जाती है और अपने पापा के सिर पर थूक कर चली आती है। इधर अब्दुल पर गीतांजलि को काबू करने का दबाव बढ़ता है, तो वो गीतांजलि पर सीरिया चलने का दबाव डालता है, लेकिन गीतांजलि इस बात के लिए राजी नहीं होती और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और गीतांजलि को अब्दुल के मकसद का पता चलता है। तो अब्दुल उसको वो पर्सनल फोटोज और वीडियो दिखाता है और कहता है कि अब तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब शालिनी को मौलाना से पता चलता है कि रमीज अपने फैमिली के साथ मालदीव में शिफ्ट हो गया है, और मौलाना उसे कहता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे बच्चों को नाजायज ठहराएगी। मैं इशाक नाम के एक अच्छे लड़के को जानता हूँ, वो मेरे कहने से तुमसे शादी करेगा और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दे देगा। रोते रोते ही नाराजी से अपने बच्चे के लिए शालिनी इस बात के लिए तैयार होती है और इशाक से शादी करती है।
ये देखकर शालिनी की माँ हैरान होती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शालिनी नहीं मानती। इधर गीतांजलि अपने घर पर आई होती है और शालिनी की शादी के दिन ही गीतांजलि न्यूज देखती है कि किसी आदमी ने एक लड़की के न्यूड फोटोज इंटरनेट पे अपलोड किए हैं। उसे जल्द ही पता चलता है कि अब्दुल ने ही उसके न्यूड फोटोज अपलोड किए हैं। उसके बाद गीतांजलि को फोन पर फोन आने लगते हैं तो शर्म की वजह से वो खुदकुशी करती है। इसके बाद कहानी इंटेरोगेशन रूम में दिखाई जाती है। वहाँ शालिनी बताती है कि यहाँ आने से पहले उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी कि ड्रग्स की मदद से कैसे किसी आदमी को खुद को या किसी और को मारने के लिए तैयार किया जाता है या और कुछ भी करने के लिए कैसे तैयार किया जाता है। जब शालिनी कोलंबो में हनीमून पर थी तब शालिनी की सहेली नीमा का उसे फोन आता है कि ये सब रमीज और इशाक का रचा हुआ एक चक्रव्यूह है जिसमें तुझे फंसाया गया है। ये उनका धंधा है और इससे वो पैसे कमाते हैं। नीमा उसे कहती है कि पता लगाने के लिए वो कुछ दिन रमीज के साथ रही। उसने रमीज को रोकने की कोशिश की लेकिन रमीज ने उससे ड्रग्स देकर उसके ऊपर रेप किया और भी 20 लोगों ने उसके ऊपर रेप किया। नीमा आगे बताती है कि रमीज अभी भी वही है और दूसरी लड़कियों को फंसाने का काम करता है। ये सुनकर शालिनी पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन शालिनी में अभी लड़ने के लिए बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। उसका दिमाग अब पहले से कमजोर हुआ था, इसलिए वो नीमा को बाद में फोन करेगी बोलकर फोन रख देती है। इसके बाद नीमा एक्टिव हो जाती है और शालिनी के माँ को लेकर पुलिस कंप्लेंट करवाती है, लेकिन पुलिस कहती है कि इसका उसके पास कोई सबूत नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो नीमा कहती है कि वो सबूत लेकर आएगी। अब कहानी फिर से आती है अफगानिस्तान में। वहाँ पर शालिनी से उसका बच्चा छीन लिया जाता है और उसे कैदियों में डाला जाता है, जहाँ पर पहले से जिनके पति मरे हैं उनको डाला है। वहाँ पर उसे भाग्य लक्ष्मी मिल जाती है। वो शालिनी को बताती है कि जिनके पति मरते हैं उन्हें इस तरह से गुलाम बनाया जाता है और जब चाहे इनको नोच लिया जाता है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आकर शालिनी को वहाँ से लेकर जाता है और बहुत सारे लोग उसके ऊपर रेप करते हैं। दूसरे दिन उन्हें कहीं ले जाया जा रहा था। शालिनी पढ़ने में अच्छी थी तो उसे समझ में आता है कि उन्हें टर्की और सीरिया के बॉर्डर पे ले जाया जा रहा है, तो वो अपने नॉलेज का फायदा उठाती है और भाग्य लक्ष्मी और एक औरत के साथ भागने का प्लान बनाती है। भागते भागते वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां उनका पीछा वो आदमी अभी भी कर रहे होते हैं। पहले वो लोग उस औरत को निशाना बनाते हैं और मार देते हैं। अगली गोली भाग्य लक्ष्मी को लगती है और वो भी मर जाती है। शालिनी डर के मारे तेजी से भागती है और उनके इलाके से काफी दूर पहुंच जाती है। इसके बाद वो थक कर बेहोश हो जाती है और पूरे 17 घंटे बाद ड्रोन की नजर शालिनी पे पड़ती है, जिसके बाद उसे इंटेरोगेशन रूम में ले लिया जाता है, जहां वो पुलिस को बताते हैं कि आप उन पर कार्रवाई कीजिए और मुझे अपने घर वापस जाने दीजिए। लेकिन पुलिस कहती है कि हम आपको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, लेकिन आप अभी सेफ हैं। उसके बाद शालिनी अपने माँ से बात करती है। शाम में शालिनी जेल से बाहर आती है और वहाँ पर वो अपने बुरखे को जलता हुआ देखती है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती को अंजाम दिया है। वो अपने पश्चाताप को भी उस आग में जला देती है और एहसास करती है कि वो एक सनातनी हिंदू है। और यहाँ पर मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।